उत्तराखंड की पवित्र धरा पर यमुनोत्री धाम के ठीक नीचे बसा है एक छोटा सा स्वर्ग, खरसाली गांव। यह वही गांव है जहां देवी यमुना जी की शीतकालीन पूजा होती है, जब यमुनोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति है और लोगों के दिलों में मेहमानों के लिए अपनापन। हर आने वाला यात्री यहाँ कुछ न कुछ महसूस कर जाता है, सुकून, शांति और दिव्यता। पहली बार खरसाली आए हैं, ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। ये जगह बहुत प्यारी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर कोई मुस्कुराकर आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं जानकी चट्टी से खरसाली गांव, जहां स्थित है माता यमुना का प्राचीन मंदिर और शनिदेव का दिव्य धाम। एक ऐसी यात्रा जहां आस्था भी है, प्रकृति भी और इतिहास भी। इस वीडियो में हम आपको सर्दियों की राजधानी माने जाने वाले यमुना माता मंदिर के दिव्य दर्शन और दुनिया के सबसे प्राचीन शनिधामों में से एक शनिदेव मंदिर की झलक, साथ ही जानेंगे शनिदेव, यमुना माता और यमराज के बीच का पौराणिक संबंध के बारे में। और यह भी जानेंगे कि क्यों खरसाली गांव आस्था और परंपरा का इतना बड़ा केंद्र माना जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। रास्ते के मनमोहक नजारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे खरसाली विलेज की ओर बढ़ेंगे। वहां पहुंचकर हम यमुना माता और शनिदेव के दिव्य मंदिरों के दर्शन करेंगे और उनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को भी जानेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ भूस्खलन होने के कारण रास्ता काफी खराब हो गया है। इसी वजह से बस ड्राइवर ने सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा है, ताकि बस को सुरक्षित तरीके से आगे निकाला जा सके। आप देख सकते हैं वीडियो में ड्राइवर पूरी सावधानी के साथ बस को संभालते हुए आगे बढ़ा रहा है। यह दृश्य बताता है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सतर्कता और धैर्य कितना जरूरी होता है। और अब हम दोबारा बस में बैठ चुके हैं और हमारी बस जानकी चट्टी की ओर रवाना हो चुकी है। आगे का सफर बेहद सुंदर और रोमांच से भरा होगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और पहाड़ी रास्तों के इन मनमोहक नजारों का आनंद लेते रहिए। हमारी बस अब फूल चट्टी से आगे निकल चुकी है और हम धीरे धीरे जानकी चट्टी के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते की खूबसूरती और भी मन को मोह लेने वाली होती जा रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। यहीं से यमुनोत्री धाम का पवित्र ट्रैक शुरू होता है और इसी जगह से खरसाली विलेज की ओर जाने वाला रास्ता भी आरंभ होता है। आगे का सफर और भी रोमांचक और खूबसूरत होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अब हम यहां से खरसाली विलेज के लिए पैदल ट्रैकिंग करके खरसाली विलेज तक पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से खरसाली विलेज की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हमें घेरे हुए खड़े हैं। प्रकृति का यह अद्भुत दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। यहां से खरसाली गांव अब बस थोड़ी ही दूरी पर है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं खरसाली गांव। यहां ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड पर साफ लिखा है, ग्राम पंचायत खरसाली, खुशीमठ में आपका स्वागत है। यानी अब से हमारी यात्रा शुरू होती है इस पावन और शांत पहाड़ी गांव की असली खूबसूरती के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खरसाली गांव की सैर करते हैं।
यह गांव जानकी चट्टी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरा रास्ता पैदल भी आराम से तय किया जा सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक लेफ्ट साइड की ओर जाता है और दूसरा राइट साइड की ओर। लेफ्ट वाला रास्ता यमुना माता के मंदिर तक पहुंचाता है, जबकि राइट साइड वाला रास्ता सीधे शनिदेव मंदिर की ओर ले जाता है। तो चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले यमुना माता मंदिर के दर्शन से करते हैं और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे शनिदेव के प्राचीन और पवित्र धाम की ओर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है यमुना माता का मंदिर। सर्दियों के दौरान जब यमुनोत्री धाम का कपाट बंद हो जाता है, तभी श्रद्धालु अपने पूजा अर्चना के लिए यहीं आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पवित्र स्थल की दिव्यता और शांतिपूर्ण वातावरण को। यहीं यमुना माता मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे छोटे नटखट बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे। और बच्चों, पढ़ते लिखते हो तुम लोग? किस कक्षा में पढ़ते हो? किस कक्षा में पढ़ते हो? 1 में पढ़ती हो, 3 में और 2 में? 1 2 3। धन्यवाद। कौन सा स्कूल है? गांधी संस्कृति शिशु विद्या मंदिर प्रताली। बहुत लंबा नाम है भी है? उत्तरकाशी देहरादून। उत्तरकाशी देहरादून। तो यहीं पे जानकी चट्टी में ही है कि कहीं और है? यहीं पे है, बगल में ही है। हाँ, ये है विद्यालय। ये बच्चों का विद्यालय है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं। धन्यवाद बच्चों। ये वाला विद्यालय है। हाँ हाँ, ओ ये है यमुना माता का मंदिर। दिवाली के बाद जब यमुनोत्री तक पहुंचना असंभव हो जाता है, तब यमुना माता यहाँ खरसाली में विश्राम करती हैं। यही माँ की शीतकालीन नगरी है। जब यमुनोत्री के कपाट बंद होते हैं तो यमुना माता की डोली को लाकर यहीं पर स्थापित कर दिया जाता है। यमुना माता की शीतकालीन पूजा अर्चना यहीं पर होती है। श्रद्धालु सर्दियों में यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। खरसाली को स्थानीय लोग छोटी यमुनोत्री भी कहते हैं। आप यहाँ की सुरम्य सुंदरता को देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। इन्हीं वादियों में माता का मंदिर स्थित है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के भीतर का यह पवित्र और शांत वातावरण मन को एक अद्भुत सुकून देता है। माता के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं शनिदेव मंदिर की ओर। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। खरसाली गांव उत्तरकाशी जिले में स्थित एक खूबसूरत और धार्मिक महत्व वाला पर्वतीय गांव है जो यमुनोत्री के पास पड़ता है। यह गांव यमुना नदी के किनारे सुरम्य वादियों में बसा हुआ है और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास का स्थल माना जाता है। तीर्थ यात्री जो यमुनोत्री मंदिर की चढ़ाई नहीं कर पाते, वे खरसाली में स्थित यमुना मंदिर में मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। गांव में एक प्राचीन शनि मंदिर भी है जिसका निर्माण पांडवों से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह 800 वर्ष से अधिक पुराना है। यह मंदिर भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद बरकरार है और इसके दर्शन से यम यातना से मुक्ति होने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शनिदेव का दर्शन करता है वह यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो चलिए अब हम लोग वहीं चलते हैं और वहाँ की सुंदरता और शनिदेव का दर्शन करते हैं। अब हम गांव की शांत और संकरी गलियों से होते हुए धीरे धीरे शनिदेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन गलियों का हर मोड़, हर घर अपनी पुरानी संस्कृति और पहाड़ी जीवन की झलक दिखाता चलता है। खरसाली गांव की प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय ठंडक, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदिरों का धार्मिक माहौल इसे एक लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को रुकने के लिए होम स्टे भी मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ होम स्टे में ठहर सकते हैं, जैसे कि वैष्णवी होम स्टे। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कई होटल और कैंपिंग के विकल्प मौजूद हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वहाँ रुक सकते हैं। यात्रा के दौरान यहाँ के स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का अनुभव किया जा सकता है। यह क्षेत्र 4 धाम यात्रा के मार्ग में भी आता है। यमुनोत्री के पास खरसाली पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक तय करना होता है, जो प्राकृतिक नजारों से भरपूर होता है और पैदल यात्रियों के लिए आनंददायक अनुभव होता है। बारिश और बर्फबारी के मौसम में यहाँ की यात्रा बहुत खास होती है।
खरसाली गांव की यात्रा करने वाले पर्यटकों को यहाँ की शांत वादियों, मंदिरों और स्थानीय मेहमान नवाजी का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। यह गांव धार्मिक यात्रा के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और अब हम पहुंच चुके हैं शनिदेव मंदिर के पास। वह जो सामने पत्थरों से बना हुआ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, वह शनिदेव का प्राचीन मंदिर है। हम वहां भी जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ठीक इसी मंदिर के सामने एक सुंदर सा नया लकड़ी का शनिदेव का मंदिर बना हुआ है। पहले हम वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर पुराने ऐतिहासिक मंदिर की ओर चलेंगे। खरसाली शनिदेव मंदिर हिमालय की प्राचीन काटकुनी वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है, जहां पत्थर और देवदार तुन की मजबूत लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखकर बिना कील के 3 मंजिला पगोड़ा शैली का पूरा ढांचा तैयार किया गया है। इसकी दीवारों पर सूर्यदेव, कौवे, त्रिशूल और पहाड़ी लोक कथाओं की सुंदर नक्काशी उकेरी गई है, जबकि ऊपर की ढलान वाली छतें बर्फबारी को नीचे गिरा देती हैं, जिससे मंदिर सदियों तक सुरक्षित बना रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग बैठकर आपस में बड़े अपनापन से बातचीत कर रहे हैं। इस शांत माहौल में उनकी मुस्कान और आपसी चर्चा गांव की सादगी और गर्मजोशी को खूबसूरती से दिखाती है। इसके बाद हम लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर चलते हैं, जहां पर शनिदेव की पवित्र मूर्ति स्थापित की गई है। ऊपर पहुंचते ही एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है शनिदेव की सोने से बने दिव्य प्रतिमा पर। हल्की सी रोशनी में चमकती ये प्रतिमा मन में गहरी श्रद्धा और शांति जगाती है। शनिदेव, सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया संवर्णा के पुत्र हैं। सूर्य की पहली पत्नी संध्या थी, लेकिन तेज प्रकाश सहन न करने पर वे तप करने चली गईं और अपनी छाया को सूर्य सेवा में छोड़ गईं। इसी छाया से जन्मे थे शनिदेव, जिनकी बड़ी बहन तप्ती और छोटा भाई सावर्णी माने जाते हैं। संध्या से सूर्यदेव को 3 संतानें थीं, यमराज, यमुना और अश्विनी कुमार। इस प्रकार शनिदेव के सौतेले भाई बहन यमराज और यमुना भी हैं। शनिदेव की पत्नी का नाम नीला देवी, नीलांजना बताया जाता है, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए, मानधाता और कुलिंग। कुछ ग्रंथों में पुत्री भद्रा का भी उल्लेख है। यह डोली जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह शनिदेव की पवित्र डोली है। भैया दूज के अवसर पर यही डोली यमुनोत्री धाम ले जाई जाती है और वहाँ से माता यमुना की मूर्ति को खरसाली गांव वापस लाया जाता है। यहीं पर पूरे 6 महीनों तक शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ से उनको लेके आते हैं। हाँ, लेके आते हैं यमुना जी के बाय में, यमुना जी के बाय में। अच्छा अच्छा अच्छा। पांडव तब उनके शांत ग्रह हो गए। हाँ। उनकी विजय हो गई। हाँ। उनकी विजय हो गई, अज्ञातवास चले गए। ठीक और ठीक। यमुना जी के बाय हैं, ये सूर्य पुत्र हैं और यमराज जी के बाय हैं। हाँ। और यमुना जी कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे माता जी का बालक स्वरूप है। हाँ। वृद्धावस्था वृंदावन में है। जी जी जी। जवानी मथुरा में है, रासलीला। भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी। हाँ, ठीक ठीक, धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं पुराने शनिदेव मंदिर की ओर, जहां सदियों से आस्था की ज्योत जलती आ रही है। यह मंदिर लगभग 800 से 1000 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर अब इस समय बंद रहता है, इसलिए इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। फिर भी इसकी बाहरी संरचना और प्राचीनता अपने आप में एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देती है। मंदिर के ठीक पास से हिरण्यबाहु नदी बहती है, जिसकी कल कल ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। इस नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है। यह नदी आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। कहा जाता है यह नदी हिरण्यकश्यप के मुख से निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य कितना मनोहारी और शांति से भरपूर है। हरियाली, नदी की कलकल और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बना देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे गांव की गलियों की ओर, जहां हमें असली पहाड़ी जीवन की झलक मिलेगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ खूबसूरत देखने को मिलेगा। और अगर यह यात्रा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने पुराने पुराने घर आज भी खड़े हैं। इनकी बनावट और वास्तुकला साफ बताती है कि यह गांव अपनी परंपराओं और सदियों पुरानी संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। जो पुराने पुराने घर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
ये इस बात के साक्षी हैं कि यह गांव अत्यंत प्राचीन इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। कहा जाता है कि खरसाली गांव पौराणिक काल यानी पांडवों के समय का बसा हुआ गांव है। भगवान सूर्य, शनिदेव, यमराज और माता यमुना के आशीर्वाद से यह गांव आज भी समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल प्रस्तुत करता है। एमपी से किस जनपद से? सागर जनपद से। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। रास्ते में हमें कुछ हमारे प्यारे फॉलोअर भी मिले जो हमारा वीडियो देखते हैं और हमें पहचान कर बड़े ही अपनापन के साथ मिले। ऐसी मुलाकातें सच में यात्रा को और भी खास बना देती हैं। हाय अंकल, नमस्ते। क्या हालचाल है? कैसे जिंदगी गुजर रही है? ठीक ठाक है। आप लोग एक ही परिवार के हैं? अच्छा 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 अच्छा। ये गांव बहुत पुराना है क्या? किस जमाने से ये बसा हुआ है? जमाना कौन जानता है? हजारों साल पहले के बसे हुए होंगे लोग। हो गया तब हमारे दादा भी थे, तब पता नहीं कब से। अच्छा 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 अच्छा। ये मंदिर कब का बना हुआ है जो सोमेश्वरनाथ मंदिर है? ये पुराना जो पहले वाला उधर, हाँ ऊंचा है ना जो, हाँ हाँ, वो तो उसकी कोई ये नहीं हिसाब है। अच्छा अच्छा। अभी कोई पता नहीं है कि कितने समय पहले के हैं। ठीक, धन्यवाद। वो ये दूसरा जो इधर है नया वाला, जी हाँ, वो तो अभी बना है। अभी बना दो तीन साल होगा। 2-3 साल। ओके, धन्यवाद। आप लोग का एक जानकारी मैं ये लेना चाहता हूँ, लोग आप लोगों का आर्थिक जीवन कैसे गुजरता है? जैसे रुपए पैसे की कमाई वगैरह कैसे होती है? क्या व्यवसाय करते हैं आप लोग? कैसे रोजी रोटी चलती है? जानकारी। हमारी रोजी रोटी खेती बाड़ी कमाती है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पहाड़ हैं, पत्थर है, तो फिर खेती बाड़ी कहाँ होती होगी? थोड़ा यहाँ है खेती, थोड़ा वहाँ है, वहीं बंदर खाते हैं, मुनी खाते हैं। अच्छा अच्छा तो इससे हमारा गुजारा बनता है खाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यमुना माँ की थोड़ा कृपा बहुत से खाते हैं। कमाते हैं तब। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि इस गांव के लोगों का जीवन कितना सरल और प्रेरणादायक है। किस तरह ये लोग प्रकृति के बीच रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि आप जानकी चट्टी के होटलों, ढाबों या धर्मशालाओं में ठहरने की सोच रहे हों तो एक बार विचार करें और सीधे इस गांव में आइए और यहाँ के लोकल होम स्टे में रुकिए। यहाँ आपको बेहद कम दाम में बेहतरीन सुविधाओं के साथ स्नेह भरा स्वागत और सेवा मिलेगी। साथ ही यहाँ के लोगों की सादगी, अपनापन और पहाड़ी जीवन से रूबरू होने का अवसर भी मिलेगा। यह अनुभव आपके सफर को यादगार बनाने वाला होगा और यहाँ के लोगों का आर्थिक मदद भी हो जाएगी। यहाँ से आपको जानकी चट्टी का अद्भुत संध्या दृश्य दिखाई दे रहा होगा। पूरा जानकी चट्टी लाइटों की चमक से जगमगा रहा है। दूर दूर तक फैली रोशनी इस घाटी को मानो किसी उत्सव की तरह रोशन कर रही है। और यह रहा यमुना माता का शीतकालीन मंदिर, जो रात में लाइटों की जगमगाहट से अत्यंत मनमोहक दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर लगता है जैसे पूरा मंदिर प्रकाश से सजा कोई दिव्य महल हो। तो दोस्तों, आपने खरसाली गांव की संस्कृति, यहाँ के लोगों का जीवन और इस दिव्य स्थल की सुंदरता को करीब से देखा और महसूस किया होगा। अगली वीडियो में हम यमुनोत्री धाम की पवित्र चढ़ाई पर निकलेंगे और यमुना माता के दिव्य मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से धन्यवाद, साधुवाद और नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर यात्राएं लेकर आते रहें।